Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? We are fine. And how about you? Uh, I am fine. Yes, I have a question, sir. yes, please. How should be the Yes. best friend? How should be the best friend? Yes, that's a very good question. And it's also beneficial for you that how should be the best friend at present time in our society, right? So, guys, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे मतलब छात्र छात्राओं के बहुत सारे पर्सन्स के दिमाग में ऐसे रहता है कि बेस्ट फ्रेंड का चुनाव कैसे करें, बेस्ट फ्रेंड कैसे होना चाहिए, कौन हमारे लिए मतलब उत्तम हो सकता है, किससे दोस्ती करें, किससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। बहुत सारे माइंड में ऐसे ऑप्शंस रहता है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं कुछ जानकारी के अभाव में, कुछ ज्ञान के अभाव में हम गलत लोगों के साथ दोस्ती कर बैठते हैं, गलत साथ समाज में पड़ जाते हैं और अपना वर्चस्व जो होता है, अपना जो मान सम्मान जो होता है, धन दौलत संपदा जो होती है, एक समय के बाद हम खो देते हैं। तो कभी भी किसी के साथ आप किसी के साथ नहीं ना उठक बैठक कर सकते हैं, किसी के साथ आप नहीं रह सकते हैं। एक देखिएगा, छोटा बच्चा छोटे बच्चे के साथ ही खेलना पसंद करता है, बड़े आदमी के साथ रहना पसंद करते हैं, कौवा कौवा के साथ रहना पसंद करता है, भैंस भैंस के साथ रहना पसंद करती है, गाय गाय के साथ रहना पसंद करती है। आप किस क्वालिटी के हैं, उस क्वालिटी के साथ रहना पसंद कीजिए। अगर आप नहीं हैं तो फिर आ जाता है कि हम चुनाव कैसे करें। अगर आप नहीं हैं तो फिर आ जाता है कि हम चुनाव कैसे करें। तो चुनाव बहुत सोच समझ कर करें। बहुत सारे पॉइंट्स है, एक पॉइंट से आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे मैटर्स है, बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारे उसका नोट करने वाला पॉइंट्स है, जिससे आप दिमाग में नोट करके सामने वाले को चुनाव कर सकते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। और ये बहुत अच्छा अपराइज क्वेश्चन किया है। मैं आपको भी बता दूं कि बहुत सारे वर्ड्स है, पॉइंट्स है, आप अपने दिमाग में रखिए। यहां भी चल भी रहा होगा, सबसे पहले याद करके रखिएगा स्मार्ट। इस बोर्ड पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा नोट्स है। आप केवल ध्यान दे सकते हैं कि कौन कौन सा नोट्स आपके सामने हो सकता है, लेकिन सबसे पहला याद करके रखिएगा कि हम लोग स्मार्ट पर जाते हैं। सामने वाला बंदा स्मार्ट है, ये मेरे दोस्ती के लायक है, मैं इससे दोस्ती करूंगा नहीं। क्यों भाई स्मार्टनेस पर जाते हैं? आप उसके क्वालिटी पर जाइए, उसके शब्द पर जाइए, उसका शब्द कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। आप उसका मैनर देखिए, आप उसका कैरेक्टर देखिए, आप उसका ओपन हार्ट की बात सुनिए, आप उसके माइंड की बात सुनिए, आप उसका फीलिंग समझिए, आप उसकी आदतें देखिए, आप उसकी पॉजिटिव विचार देखिए, तब जाकर आपको एक अच्छे फ्रेंड मिल सकता है। आपने केवल स्मार्टनेस देख लिया कि सामने से स्मार्ट है, सामने से उसका बाल हेयर स्टाइल जो है बहुत अच्छा है, ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा है उस आपको पता है ना, सीता जी को हरण जब करना था, सीता जी को हरण जब करना था, तो एक साधारण साधु के भेष में रावण आया था, लेकिन अंदर वो रावण था। ठीक है ना? तो आप स्मार्टनेस पर न जाइए, आप ड्रेसिंग सेंस पर मत जाइए। ठीक है ना? आप देखिए उसके अंदर क्या क्वालिटी है, कुछ दिन बिताइए, तब उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। तो सबसे पहले स्मार्टनेस जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव स्मार्टनेस होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन जरूरी है। आप एक शिक्षित व्यक्ति से हाथ मतलब मिलाइए, दोस्ती कीजिए। अशिक्षित व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जरूर आपको डिटेल कर देगा, जरूर आपको धक्का देगा। बिल्कुल अशिक्षित आदमी कभी ना कभी आपको जरूर चोट पहुंचा देगा, जरूर आपके साथ धोखा दे देगा, बेवफाई कर देगा। तो एजुकेशन मस्ट। आप उससे पूछिए कि आपकी शिक्षा क्या है, 10th पास है, ग्रेजुएशन पास है, मतलब एमए पास है। अगर वो पास है तो जरूर आपको अपने पढ़ाई लिखाई में से भी आपको दर्शन कराएगा, आपको पॉजिटिव रखेगा। अगर वो अनपढ़ गवार है, कहीं ना कहीं आपको भी अनपढ़ करेगा।
ठीक है, तो एजुकेशन कंपल्सरी है, एजुकेशन मस्ट है। उसके बाद बात करें तो एक्शन फुल होना चाहिए। सामने वाले को देखो, तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो तो सामने वाले को देखो कि वो कार्यरत है कि नहीं है, वो काम क्या करता है। दिन भर लफंगई नहीं ना करता है। अब दिन भर लफंगई कर रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो, काम करने वाले हो, वो तुमको भी लफंगई सिखा देगा, तुमको भी चाय पीना सिखा देगा, तुमको भी सिगरेट पीना सिखा देगा, तुमको भी दारू पीना सिखा देगा, दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करने सिखा देगा, और तुम क्या हो जाओगी, उसी के साथ उसी के साथ रह जाओ। तो एक्शन फुल होना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। वो कोई कार्य जरूर करता है, अगर कोई कार्य करता है तो जाहिर से बात है कि आपको भी कार्य करना सिखाएगा, न सिखाने वाला सवाल नहीं है। उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। एक अच्छे दोस्त की चुनाव डिसिप्लिन वाले दोस्तों से करें। अगर वो 8 बजे उठता है, 10 बजे उठेगा, तो उनको भी 8 बजे 10 बजे उठाना सिखाएगा। हाँ, वो मोबाइल चलाता है 12 बजे तक, तुमको भी 12 बजे तक मोबाइल चलाना सिखाएगा। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर सामने वाले में डिसिप्लिन नहीं है, अगर तुम बुलाया किसी समय 7 बजे, वो 7 बजे नहीं आया, तो समझो कि वो कल भी नहीं आ सकता है, परसों भी नहीं आ सकता है। और डिसिप्लिन का हिंदी होता है अनुशासनात्मक, अनुशासन। हर व्यक्ति को अनुशासन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अनुशासनात्मक नहीं है, अनुशासनहीन है, तो समझिए वो आपके दोस्ती के काबिल वो नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड का ये सारी क्वालिटीज है, आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। और भी हो सकता है, क्यों नहीं, उसके अंदर माइनर होनी चाहिए, उसका स्वभाव कैसा है। अब रास्ते पे चल रहा है, तुम भी उसके साथ चल रहे हो, किसी लड़की को छेड़ दिया, वो तो गया ही सनम, तुमको भी ले गया, वो तो गया ही, तुमको भी ले गया 4 फट्टा, उसको भी मिला 4 फट्टा, तेरे को भी मिला। हाय हाय कैसा फ्रेंडशिप है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, माइनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनर होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। बड़ों के साथ वो कैसे आदर सत्कार कर रहा है, ये भी देखना है। अगर वो बड़ों के साथ आदर सत्कार कर रहा है तो तुमको भी धीरे से मटकी मारेगा, तुम भी प्रणाम कर, आप भी देख के सीख जाएंगे। हाँ, तुम भी जी कर। तो रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। अब ये नहीं कि तुम भी जी कर, तुम भी जी कर, जी करते 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 तुमको भी डुबा दिया, नहीं। अगर तुम कोई गलती कर रहा है ना, चाहे वो एक दूसरे की गलती कर रहा है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव एंगर भी होना चाहिए। अगर तुम दोस्ती में केवल मीठी बातें बोल रहे हो, केवल अच्छी बातें बोल रहे हो, कभी तुम गुस्सा नहीं होता है, नाराज नहीं होता है, उसका शिकायत नहीं करता है, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दोस्ती में खोट है। तो एक पॉजिटिव एंगर भी होना चाहिए। पॉजिटिव एंगर मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सकारात्मक क्रोध होना। हम तुरंत तुमको बोल सकते हैं कि हाफ पॉइंट पर नहीं आना है तुमको क्लास में, हम गुस्सा हो गए, इसका मतलब कि ये सकारात्मक है कि क्लास में हाफ पॉइंट पहनकर नहीं आना है। हम तुरंत बोल सकते हैं कुछ चबाते हुए नहीं आना है, ये सकारात्मक मेरी एंगर है कि कुछ चबाते क्लास में नहीं आना है, नहीं आना है। अभी आ गया, चबाओ चबाओ, बैठो, क्या खा रहे, च्युइंगम, हमको भी खिलाओ। क्यों भाई, हाँ तुम हाफ पैंट पर आए हो, मैं कल से अंडरवियर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी है पढ़ाई, एकदम जारी रहेगी। क्यों भाई, ऐसे थोड़ी होगा। एक पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। दोस्त दोस्त है तो दोस्त को बताने का ये अधिकार है कि हाफ पैंट पर नहीं, चलो भाई हाफ पैंट तुम घर का ड्रेस है, घर पर पहनो, कहीं ऑफिस में, कहीं रोड पर, ऐसे नहीं करना है। एक पॉजिटिव एंगर भी होना चाहिए एक दोस्ती के नाते, राइट। उसके बाद गुड हैबिट, अच्छी आदत होनी चाहिए। अगर तुम देख लिया कि वो सिगरेट पीता है, वो गांजा पीता है, वो चरस पीता है, वो दारू पीता है, तो उससे दूर हो वो अफीम, तुम दूर हो जाओ। क्यों बे, तुम ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन में तुम 10 साल 15 साल स्टडी किया है, कोई ऐसा लेसन बता दे हमको कि जिसमें सिखाया गया हो कि सिगरेट पीना है, खैनी खाना है, गुटखा खाना है। तुम 15 साल लेसन पढ़कर तुमको ये समझ में नहीं आया कि हमको गुटखा खाना है कि नहीं खाना है, खैनी खाना है कि नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट पीना है कि नहीं पीना है, तो तुम साला मेरा साथ क्या देगा।
अपने तो पिएगा ही, अपने पिएगा ही, हमको भी सिखा देगा। अब मान के चलो तुम्हारे से घनिष्ठता है, पूरी दोस्ती एकदम 100% है, और तुमको चूना घट गया, तुम तो मंगाएगा हमसे कि लेकर आओ चूना, राइट, लेकर आओ चूना। तो ऐसा नहीं करना है, उससे दोस्ती रखो अगर जरूरत है तो, लेकिन उतने दोस्ती उसके साथ कायम रखो जितना से तुम्हारा काम निकल सके। एम आई राइट? यस सर। उसके बाद है फीलिंग्स होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर यार। अगर फीलिंग्स नहीं है तो फिर दोस्ती ही किस बात की। हाँ, अगर वो मेरा दुख नहीं समझे, वो मेरा दर्द नहीं समझे, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझे, वो मेरा भूख नहीं समझे, फिर काहे के दोस्ती। और आजकल एक दूसरे के प्रति सबसे ज्यादा है ना तो फीलिंग मरते जा रहा है। हाँ, फीलिंग मरते जा रहा है, फीलिंग डीलिंग में बदल रहा है कि तुम कितना डील कर रहे हो एक दूसरे से। हाँ, कोई भी दोस्त है, अगर यार फीलिंग नहीं है ना, सच में मैं बोल रहा हूँ, फीलिंग नहीं है तो फिर वो दोस्ती बेकार है, वो दोस्ती तोड़ देना चाहिए है, वो दोस्ती तोड़ देना चाहिए। किस बात का दोस्ती? जब मैं रो रहा था, साला तू आंसू पूछने के काबिल भी नहीं है, तू दो शब्द बात करने के लिए भी राजी नहीं, समझा, मैं नहीं समझू तब ना। तो फीलिंग बहुत जरूरी है, फीलिंग होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि दुनिया में मतलब 84 लाख जोनी है, आप पढ़ेंगे ग्रंथ वगैरह चाहे किताब पढ़ें, 84 लाख जोनी है, 83,09,999 जोनियों को छोड़कर एक मानव जोनी है जिसके अंदर फीलिंग है, और वो फीलिंग से ही एक दूसरे को जाने और पहचाने जाते हैं। अगर वो फीलिंग ही मर जाए तो फिर मानवता ही मर जाएगा, और जिस दिन मानवता मर गया उस दिन मानव धर्म नष्ट हो गया। फीलिंग होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड मतलब क्या? एक दूसरा खुलेआम बात करो, तुमको अच्छा लगे या खराब लगे तुम खुलेआम बात करो। और निश्चित रूप से कह रहे हैं, तुम खुलेआम अगर मुझे रोक टोक कर दिया सुबह में, अगर खुलेआम तुमने बात कर लिया तो शाम को हम जरूर सोते वक्त सोचेंगे कि शायद मेरा दोस्त अच्छा था, सही बोला। आज नहीं तो कल मुझे जरूर वो बात याद आएगी, शायद वो अच्छा बोला था, फिर हम जाएंगे दोस्ती का। लेकिन अगर खुलेआम नहीं, भीतरे तुम उसको पका रहा है, भीतरे घुला रहा है, अरे वाह, तब तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओपन हार्ट होना चाहिए यार, खुले दिल का होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए, खुले विचार का होना चाहिए, खुले सोच का होना चाहिए। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। दोस्त का यही सब परिभाषा है। लेकिन आज तो लोग दोस्ती को ऐसे रंग में रंग रहे हैं, ऐसे रंग में रंग, पहचान ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला दोस्त है कि दुश्मन है, दोस्त है कि दुश्मन है। और सब कुछ के बावजूद एक फनी टाइप का आदमी होना चाहिए। देखो, मैं बोल रहा हूं ना कि सब्जी बनाने में सभी मसालों की जरूरत पड़ती है, तब जाकर सब्जी स्वादिष्ट होता है। हालांकि मसाला ही होना चाहिए, थोड़ा सा फनी टाइप के हो, हंसमुख हो, थोड़ा सा नटी टाइप का हो, हंसाए, अपने हंसे दूसरों को भी हंसाए, ऐसे भी होना चाहिए। अभी ना कि दिन भर खाली पॉजिटिव विचार ठूस रहा है, दिन भर तुमको सिखा ही रहा है, दिन भर तुमको व्यवसाय बात बता रहा है, उससे आदमी उब जाता है। सब कुछ बताए, ठीक है ना, थोड़ा सा हंसाए खिलाए भी, फनी दिमाग का भी हो, और लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। सब एक तरफ एक अच्छे विचार, सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। सकारात्मक सोच वर्ड एक ऐसा है जैसे सब्जी में नमक, सब कुछ आपने डाल दिया और नमक नहीं डाले तो सब्जी बेस्वाद हो जाएगा। उसी प्रकार पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है आपके पास, पॉजिटिव थिंक नहीं रखते हैं, तो समझिए कि वो दोस्ती मटिया मेट है, राइट। तो आई होप आपको इतने सारे वर्ड, इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट्स आपको मिला है। आप इसको अपने लाइफ में उतारेंगे, समझेंगे, और किसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है और किससे दोस्ती का हाथ अपने पास रखना है। नहीं, आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, राइट। यस सर। तो आपको लेकर और कुछ है इसमें दोस्ती का, कि जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आया हो?
नहीं सर, सब समझ में आ गया। कोई कमेंट करना चाहते हैं आप नीचे तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये सारे स्क्रीन पर चल रहे हैं वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आप नोट कीजिए, देखिए, समझिए और अपने लाइफ में जरूर उतारिए। किसी से दोस्ती नहीं कर लीजिए, किसी के साथ नहीं चले जाइए, ठीक है ना। नो मतलब नो, यस मतलब यस रखिए अपने माइंड सेट में। अब ये नहीं कि दोस्ती, हमको समोसा डॉक्टर मना किया कि हमको समोसा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। दोस्त का भी फर्ज बनता है कि बेटा, भैया, चचा, समोसा मत खाओ। लेकिन अब किसी ने आकर कहा कि आज समोसा मत खाते नहीं, ओकर कोन मत तोड़ के देते खा लो, भाड़ में जाए दोस्ती। हमने कब बोला कि तू बोतल मत पिए, एक ठेपी पी लो, भाड़ में जाए दोस्ती। हमने कब बोला कि तू पूरा मत पिए, तनी लाट वाला खींच लो, भाड़ में जाए दोस्ती। ऐसे दोस्ती न कामयाब नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है, आज नहीं तो कल जरूर टूटता है। तो आई होप आप दोस्ती के बारे में इतने सारे शब्द सीखे, इतने सारे विचार सीखे। आपके माइंड में भी कोई, मस्तिष्क में कोई शब्द हो, कोई कमेंट्स हो, आप नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसे लगा आप नीचे मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। और फिर मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय बाय।